वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए हमारे रोज़ के प्लांट में अब बहुत ही खूबसूरत सुंदर सी कली बनी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी ही प्यारी नन्ही सी कली तैयार हुई है। हमारे कोलियस के भी प्लांट काफ़ी अच्छे हैं, हेल्दी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे वो कौन से प्लांट हैं जिनको हमें अभी उनकी केयर करनी चाहिए, जो इस समय उनकी ग्रोथ रुक जाती है या हमारे प्लांट की नई पत्तियां नहीं आती हैं, ना ही उनमें फ्लावरिंग होती है। तो आप ये देखिए, ये हमारा रंजाई का प्लांट है, क्लेमेटिस का। आप इसमें कितनी ढेर सारी इसके पहले इसमें फ्लावरिंग हो रही थी और आप इसमें देखेंगे शीट पॉट बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो नवंबर का मंथ चल रहा है फ्रेंड, और अब हमारे बहुत से प्लांट ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ रुक जाती है और हम लगातार उनमें फर्टिलाइज़र अप्लाई करते रहते हैं, वाटरिंग करते हैं, फिर भी हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, ना ही प्लांट में कलियां बनती हैं, ना ही फ्लावरिंग होती है। तो ऐसा वो कौन सा कारण है जिससे हमारे प्लांट की रंगत उड़ जाती है। और ये देखिए, ये हमारे मोगरे का प्लांट है। आप इस प्लांट को देख सकते हैं, इनमें अभी आपको न्यू ग्रोथ कम दिखाई दे रही होगी इस तरह से। तो ये जो अभी नवंबर का मंथ है, तो हमारे ऐसे बहुत से सारे प्लांट हैं जिसे हमें जान लेना चाहिए कि उनके साथ अब उनकी ग्रोथ होगी या नहीं होगी और हमें उनकी केयर कैसे करनी चाहिए। तो यही सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने प्लांट की केयर किस तरह से करें इस विंटर में। तो जो हमारे गुड़हल होते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं, तो बहुत से प्लांट ऐसे हैं जो ठंडियों में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। तो डॉर्मेंसी का मतलब है कि ना ही उनमें फ्लावरिंग होगी, ना ही उसके अंदर न्यू ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी, ना ही उस प्लांट में आपको कोई भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ना फ्लावरिंग, ना कलियाँ, और कलियाँ अगर बनेंगी भी तो उसमें बहुत छोटी छोटी कलियाँ बनेंगी। तो ये देखिए, ये हमारा कॉस्कॉम का प्लांट है, इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, हमारे गार्डन में बना रहता है। तो हम बात कर रहे थे अपने परमानेंट प्लांट की, जो इस विंटर में डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, और उनको हम किस तरह से उनकी केयर करें ताकि हमारा प्लांट हमारे साथ बना रहे और हम उस पर वो सब चीज़ें से बचे जिससे हमारा प्लांट ख़राब हो सके। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ नहीं होती तो उसमें लगातार हम लोग फर्टिलाइज़र बदल बदल के अप्लाई करते रहते हैं। कभी मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र, कभी वर्मी कंपोस्ट, कभी कुछ भी, जो भी हम अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए करते हैं। तो विंटर नवंबर और दिसंबर में जो हमारे हिबिस्कस के प्लांट होते हैं, जो हमारे आलमंडा के प्लांट होते हैं, या हमारे मैरीगोल्ड के प्लांट होते हैं, ये सारे बहुत से ऐसे जो ट्रेंगल हार्ड होते हैं, ये सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो ये देखिए, ये हमारा ट्रेंगल हार्ड है और इसकी ग्रोथ भी आप देखिए बहुत सारा ये फैला हुआ है, लेकिन आपके इनके कलर को देख के आप पहचान जाएंगे कि अब इनकी धीरे धीरे इनका जो ये कलर है, ये ग्रीन से कुछ लाल तरह के इसके पत्तियों का कलर दिखाई दे रहा है। तो इनका भी अब ये सीज़न है, ये डॉर्मेंसी में ये चले जाएंगे और अपने आप को सुस्त कर लेंगे और इनकी हरियाली नहीं रहेगी। तो इस तरह से देखिए, इनकी ये पत्तियों का साइज़ छोटा छोटा हो जाएगा। इसकी आप कटिंग लगा के इसे सेव कर सकते हैं, या इसे जिस तरीके से मैं अपने प्लांट की केयर कर रही हूँ उस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करेंगे तो ये आपके साथ हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। तो वो कौन से काम है जो हमें अपने प्लांट के साथ करने चाहिए? तो सबसे पहले, अगर इस तरह के प्लांट जो लगे हैं तो इनको उठाकर आपको जहाँ धूप लगती हो ऐसी जगह पे शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इनको ठंड ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं। और हमारे तरफ तो बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है, कोहरा होता है और कभी कभी तो धूप नहीं दिखाई देती है। तो ऐसा भी सीज़न आ जाता है, तो ये सारे प्लांट अपने आप को सेव कर लेते हैं। ना ही इनकी ग्रोथ होगी, ना ही इनमें कोई आपको फ्लावरिंग और बर्ड्स दिखाई देंगे। तो ऐसे प्लांट को हल्की फुल्की सी आपको सबसे पहले इनकी गुड़ाई कर लीजिए, और इनको अगर ज़्यादा इनकी ब्रांचेस है तो उसको छटाई कर लीजिए, और नहीं तो इन्हें आप हल्की फुल्की गुड़ाई करके इन प्लांट को आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट खाद दे सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारा आलमंडा का प्लांट है, मिनिएचर साइज़ के, छोटे साइज़ के। तो इसकी देखिए धीरे धीरे सारी पत्तियां आप झड़ रही हैं। तो और ये अपनी सारी पत्तियों को झाड़ गिरा देगा और उसकी पत्तियां आपको पीली पीली होकर गिरती हुई नज़र आएंगी। तो आप इसको बिल्कुल भी परेशान मत होइए।
तो आलमंडा का प्लांट अब हमारा डॉर्मेंसी में चला जाएगा, इसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो इसके लिए हमें साइड में इस प्लांट की हल्की सी गुड़ाई करके थोड़ा सा, अगर आपके पास काउडंग कंपोस्ट हो या किचन कंपोस्ट हो या बर्मी कंपोस्ट, कोई भी खाद हो, वो आपके इसके थोड़ी 1 मुट्ठी खाद इसके मिट्टी में गुड़ाई करके दे दीजिए। इस तरह से आप दे देंगे तो अभी विंटर में इनको किसी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इसमें कोई ग्रोथ होगी। तो जब कोई ग्रोथ नहीं होगी तो प्लांट से विंटर में अपने आप को सेव करके रखता है और सारी पत्तियों को गिरा देता है। तो सिर्फ ब्रांच बचती है, तो इससे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें वाटरिंग हमें ध्यान देना चाहिए, एक्स्ट्रा वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी पत्तियों को अपने गिरा देते हैं तो इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। हल्की फुल्की हफ्ते में 1 बार पानी कीजिए। और ये देखिए सिंगल पेटल चांदनी है, ये भी प्लांट अब हमारा फ्लावरिंग करना बंद कर देगा और इसने भी अपनी सारी पत्तियों को गिरा दिया है। और इसमें आप देख रहे होंगे सिर्फ ब्रांच देखने को मिलेगी और अब इसमें हमें फ्लावरिंग बहुत ही कम मिलेगी, लेकिन समर में इसमें हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलती है। तो अब सीजन हमारे बल्ब वाले, जो विंटर के बल्ब वाले, उनकी ग्रोथ देखिए। आप इनकी पत्तियों का साइज आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये ग्रो हो रहे हैं। और यहाँ पे हमने आपके साथ शेयर किया था और मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ कि मेरे बल्ब्स में अच्छे से स्प्राउडिंग हो रही है। इसमें अभी नहीं हो रही हैं, ना ही हमारे ना ही हमारे नरगिस के बल्ब में कोई स्प्राउड हो रही है, लेकिन ये हमारा फिशिया का बल्ब और ग्लैडियस का ये ग्लैडियस का बल्ब, इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। हमने 4 बल्ब लगाए थे और 5 बल्ब स्प्राउड होके निकल के आए हैं। तो ये सारे जो प्लांट हैं, तो ये विंटर वाले प्लांट तो ग्रो करेंगे, लेकिन जो हमारे समर सीजन वाले, देखिए ये डबल पेटल हिबिस्कस है, ये अब ग्रो नहीं करेगा। अब इसकी इसी तरह से इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और ना ही ये बढ़ेगा और ना ही इसमें कलियां बनेगी। लेकिन देखिए मैंने इसे कुछ दिन पहले, इसकी पॉट टूट गई थी, इसे मैंने रिपोर्ट कर दिया था। तो इसकी देखिए नई नई पत्तियां निकल के आ रही हैं। अभी दिसंबर तक इसकी ग्रोथ होती रहेगी। अगर फ्लावरिंग करना होना होगा तो इसमें दिसंबर तक फ्लावरिंग होगी, लेकिन छोटी छोटी कलियाँ बनेंगी। और ये हमारा हार सिंगार का प्लांट है। अब इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, लेकिन जैसे ठंड आएगी तो इसकी फ्लावरिंग भी कुछ कम हो जाएगी। देखिए इस प्लांट के भी सारी पत्तियां पीली होके गिर जा रही है। तो इसे मैं बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दूंगी तो भी इस प्लांट में इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अब इनके डॉर्मेंसी का सीज़न आ जाए। तो डॉर्मेंसी के सीज़न में हमारा प्लांट कोई भी फर्टिलाइज़र एब्जॉर्ब नहीं करता है। ये देखिए हमारे ये देसी गुड़हल है और इसमें देखिए इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बड़े साइज में इनके फ्लावर भी हैं। लेकिन अब जो अगला सीज़न है, या हम कह लें जो हमारा विंटर का सीज़न है, तो देखेंगे आप इसका असर, जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, हमारे वातावरण में ठंडी बढ़ रही है, तो हमारे प्लांट में भी उसका असर हमें देखने को मिल जा रहा है। तो अभी तो इसमें फ्लावरिंग और बर्ड्स लगातार हो रही हैं, लेकिन अब इनकी पत्तियों का पीलापन होना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए अब ये हमारे देसी हिबिस्कस हैं, ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी फ्लावरिंग का साइज छोटा हो जाएगा और कलियाँ भी कम बनेगी। तो ये देसी हिबिस्कस के साथ आप देखेंगे ज़्यादा करके सारी पत्तियाँ इसकी आपको पीली पीली दिखाई देंगी। तो आप ये मत परेशान होइए कि हमारा प्लांट अब फ्लावरिंग नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं, तो हमें इसमें लगातार पानी देना चाहिए या फर्टिलाइज़र देना चाहिए। नहीं फ्रेंड, तो आप जिस रूटीन पे आप अपने प्लांट को जिस तरह से फर्टिलाइज़र दे रहे थे, आप वो रूटीन अब हमें चेंज करनी होगी। अब सीजन हमारे इस हाइब्रिड हिबिस्कस का है। आप इनकी पत्तियों का साइज़ देखेंगे तो बड़ी होगी, चमकदार होंगी और इनकी ग्रोथ अब जल्दी जल्दी होगी। तो जो हमारे हाइब्रिड हिबिस्कस है इनकी ग्रोथ अब होगी, और जो हमारे देसी हिबिस्कस है अब उनकी धीरे धीरे पत्तियां पीली होकर वो झड़ने लगेंगी, चाहे आप जितना भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर लीजिए। तो हमें करना क्या है, इनकी हल्की हल्की सभी प्लांट की गुड़ाई करके इसके अंदर हमें थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र ऐड कर देना चाहिए, ताकि सारे विंटर तक ये आराम से सरवाइव करते रहें। और इनके पानी का ख्याल रखेंगे, इनमें ज़्यादा वाटरिंग नहीं करेंगे हम विंटर में, क्योंकि ये सारी पत्तियों को अपने झड़ा देंगे तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी। हमें 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के ही पानी इसके अंदर अप्लाई करना होगा। और इस प्लांट के साथ हमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ना ही एक्स्ट्रा
खाद देना है। बस थोड़ी सी गुड़ाई करके इनको जहाँ धूप आती हो ऐसी जगह रखिएगा, या सीढ़ी एरिया के नीचे कर देंगे आप अपने प्लांट को, तो कोहरे से बचा लेंगे तो भी आपका प्लांट अच्छे से सरवाइव कर जाएगा। अगर हम ज़्यादा पानी और ज़्यादा खाद देते रहेंगे कि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करे, तो भी हमारे प्लांट के लिए ये सारी चीज़ें नुकसान है। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं। अपने जो भी प्लांट आपके डोरमेंसी में जा रहे हैं, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि आपके प्लांट में क्या प्रॉब्लम है, या डोरमेंसी में जा रहा है, या प्लांट में खाद की कमी है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को देखेंगे कि वो सारी पत्तियां झड़ा दे रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा परमानेंट प्लांट जो है अब डोरमेंसी में जा रहा है, ठंडियाँ आ रही हैं, उस हिसाब से हमारा प्लांट अपने आप को ढाल रहा है। तो आप भी उसी हिसाब से अपने प्लांट में आप ढल जाइए कि आपको अपने प्लांट में ज़्यादा खाद नहीं देनी है, ना ही ज़्यादा पानी देना है। इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करेंगे तो आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा और आपके साथ आपके गार्डन में ये बना रहेगा। और इसके फ्लावर के साइज़ अब छोटे छोटे हो जाएंगे और कलियाँ धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जैसे ही जनवरी और फरवरी आएगा तो आपका प्लांट फिर से न्यू शूट निकालेगा, नई ब्रांच निकलेगी कि ग्रोथ फिर हमें अच्छे से देखने के लिए मिल जाएगी। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए और अच्छे हेल्दी प्लांट पाने के लिए हमें अपने प्लांट को समझना होगा कि डोरमेंसी का फिर सीजन चल रहा है। अब इनके फूलों का साइज़ भी अब धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। इस तरह से हमारा प्लांट अब फ्लावरिंग नहीं करेगा दिसंबर तक, और जब तक धूप रहेगी तभी तक हमारे प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग हमें अब देखने को मिलेगी परमानेंट प्लांट की। तो आप अपने प्लांट की केयर इस तरह से कीजिए, इनमें खाद दे दीजिए और इन्हें सनलाइट की एरिया में रख दीजिए, हल्की फुल्की इनकी गुड़ाई कर दीजिए। अब इनकी छटाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ना ही इनके कोई भी सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिएगा। इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं और अपने प्लांट को हेल्दी बना के रख सकते हैं। और जैसे ही ठंड कम होगी इनकी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे प्लांट को अच्छा सा एटमॉस्फेयर हम दें, जिस हिसाब से वो ढल रहे हैं उस हिसाब से हम भी ढलें और अपने प्लांट को उसी हिसाब से पानी खाद प्रोवाइड करते रहें, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती रहे। तो मैंने अपने प्लांट में ये सारे काम करना स्टार्ट कर दिया है। सभी प्लांट में मैंने खाद दे दिया है। अब इनकी वाटरिंग का भी मैं ध्यान रखूँगी और इनके खाद का भी। तो ये देखिए मेरे सारे प्लांट इस तरह से चल रहे हैं। आप भी अपने प्लांट को इस तरह से केयर करेंगे तो आपके भी प्लांट अच्छे से चलते रहेंगे। तो आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जो भी नई वीडियो डालूंगी वो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू फ्रेंड, और इसी तरह से आप अपना सपोर्ट दीजिएगा।